नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश की संयुक्त समुद्री बल के साथ सहयोग हेतु समझौता किया है? ऑप्शन इसमें सऊदी अरब, कतर, ईरान या फिर बहरीन। तो इसका करेक्ट आंसर है बहरीन। भारत पहले ही इसका आधिकारिक ऐलान भी कर चुका है कि भारत जो है सीएमएफ यानी कि कंबाइंड मिलिट्री फोर्स को एज अ एसोसिएट पार्टनर के रूप में ज्वाइन करेगा। अब यहाँ पर अगर हम भारत के अन्य देशों के साथ कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यासों की बात करें तो मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच होती है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहरी युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। धर्म संरक्षक भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन में गुस्तावो पेट्रो, हेनरी निकोला, गैरी पेट्रो या फिर गुस्तावो निकोलस। तो इसका करेक्ट आंसर है गुस्तावो पेट्रो। ये हैं गुस्तावो पेट्रो, ये कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति होंगे। गुस्तावो इससे पहले कोलंबिया की M19 गुरिल्ला ग्रुप के सदस्य भी रह चुके हैं और इसी साल इन्होंने जून में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। अब यहाँ पर हाल ही में कुछ चर्चित देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बात करें तो हाल ही में चर्चा में आए रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। भारत की अभी हाल में ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद यहाँ पर चर्चा में आए हैं नए राष्ट्रपति हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। और श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हुए क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है रजत पदक। ये पहला मौका है जब महिला क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन अब फाइनल में ये हालांकि ऑस्ट्रेलिया से जीत नहीं पाए। अब यहाँ पर अगर हम महिला क्रिकेट की बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वुमेन इन ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार महिला विश्व कप 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। वर्ष 1958 में विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट परिषद की स्थापना की गई थी। बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी में विलय हो गया था। भारतीय महिला टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 1976 में बेंगलुरु में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्यसभा का नया पदेन सभापति नियुक्त हुआ है? ऑप्शन इसमें द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा, नरेंद्र मोदी या फिर जगदीप धनखड़। तो इसका करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़। ये हैं जगदीप धनखड़। अब जैसा कि हम सभी को पता ही है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो हमारे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब राज्यसभा के नए पदेन सभापति होंगे। इनसे पहले वेंकैया नायडू इस पद पर थे। यहाँ पर अगर हम भारतीय राज्यसभा की बात करें, अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा से संबंधित है। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तक हो सकती है, जबकि वर्तमान में इसमें 245 सदस्य हैं। राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का लकड़ी का बना हुआ 900 साल पुराना आर्च ब्रिज आग लगने की वजह से नष्ट हुआ है? ऑप्शन इसमें भारत, जापान, चीन या फिर नेपाल। इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन का ये जो पुल है ये वानन पुल के नाम से भी जाना जाता था। ये पूर्वी चीन के फुजियान में स्थित था। ये लगभग 98.2 मीटर लंबा ब्रिज था जो कि चाइना की वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट में 2012 से लिस्टेड था। यहाँ पर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा युआन है।
चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। वांगहो नदी, इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय संघाई शहर, ये चीन में ही स्थित है। इस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में संशोधित विद्युत विधेयक 2022 का प्रस्ताव इनमें से किसने रखा? ऑप्शन इसमें पीयूष गोयल, आर के सिंह, नितिन गडकरी या फिर नरेंद्र तोमर। इसका करेक्ट आंसर है आर के सिंह। ये है आर के सिंह। आर के सिंह वर्तमान में भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। इन्होंने लोकसभा में इस बिल का प्रस्ताव रखा है। हालांकि कुछ स्टेट्स द्वारा इस विधेयक का विरोध भी किया गया है। अब यहाँ पर हम संसद द्वारा हाल ही में मानसून सत्र में पारित किए गए कुछ प्रमुख विधेयकों की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय संसद द्वारा भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, ये भी अभी हाल ही में संसद द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022, सामूहिक विनाश के हथियार संबंधी विधेयक 2022, ये भी संसद द्वारा हाल ही में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन इसमें 54, 59, 61 या फिर 66। तो इसका करेक्ट आंसर है 61 पदक। भारत ने बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 61 पदक जीते हैं और पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इसमें 22 स्वर्ण है, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। ये आप देख सकते हो। इसमें पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है कुल 178 पदकों के साथ। दूसरे नंबर पर मेजबान इंग्लैंड रहा है 176 पदकों के साथ। तीसरे नंबर पर कनाडा है, 92 टोटल पदक इसने जीते हैं। और चौथे नंबर पर भारत रहा है, 61 टोटल भारत ने मेडल जीते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात कर लेते हैं। भारत ने हाल ही में बहरीन की संयुक्त समुद्री बल के साथ सहयोग हेतु समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना के तहत किसानों की आय दोगुना करने पर विचार करने की योजना बना रही है। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने नल्ला थम्बी को पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया है। गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। भारतीय अमेरिकी आर्या वाल्वेकर, इन्होंने हाल ही में मिस इंडिया USA 2022 जीता है। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के नए पदेन सभापति होंगे। वी प्रणव शतरंज में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 22 स्वर्ण पदक सहित कुल 61 पदक जीते हैं और भारत चौथे नंबर पर रहा है। यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंतिम दिनों की बात कर लेते हैं। तो अंतिम दिन भारत के शरद कमल और ए श्रीजा ने टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता है। भारत के ही चिराग शेट्टी और सात्विक आर ने बैडमिंटन डबल्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन सिंगल्स में भारत की PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।